आरव को शांति बहुत पसंद थी। किताबों में उसे सुकून मिलता था। उसका बुक स्टोर शहर की भागदौड़ से दूर उसका अपना एक छोटा सा संसार था। घंटों वो शेल्फ सजाता रहता, पुरानी किताबों और नई इंक की खुशबू में खोया हुआ। उसकी जिंदगी सिंपल थी और उसे ऐसे ही पसंद थी। आरव अकेला रहना पसंद करता था, ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। किताबों के किरदार असली लोगों से ज्यादा अच्छे लगते थे। उनकी कहानियों में, उनके शुरू और अंत में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। असली जिंदगी तो उलझी हुई थी और आरव उस ड्रामे से दूर ही रहना चाहता था। एक बारिश वाली दोपहर सब बदल गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा शहर भीग गया। लोग इधर उधर भागने लगे। उनके जल्दी जल्दी कदम सड़क पर ढोल की तरह बज रहे थे। बुक स्टोर, जो अक्सर पन्ने पलटने की आवाज से गूंजता रहता था, खाली था। आरव खिड़की से बारिश देख रहा था। उसके मन को एक शांति मिल रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। बारिश में शहर एक जादू सा लगता था। उसे क्या पता था, उस दिन बारिश में एक अलग ही जादू था। एक ऐसा जादू जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तेज हवा से बुक स्टोर का दरवाजा हिला। आवाज से आरव के ख्यालों की दुनिया टूट गई। उसने ऊपर देखा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। वो इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बारिश में भीगे हुए फूल जैसी लग रही थी, नाजुक लेकिन खिली हुई। उसकी हंसी जैसे कोई झुमका बज रहा हो, बुक स्टोर के सन्नाटे को तोड़ रही थी। उस शांति को दूर कर रही थी जो आरव को बहुत प्यारी थी। बहुत दिनों बाद आरव के सीने में कुछ हुआ, एक एहसास जो वो समझ नहीं पा रहा था। मे आई कम इन? उसने पूछा। उसकी आवाज बारिश की तरह मीठी थी। लगता है बारिश को मुझसे प्यार हो गया है। आरव, जो हमेशा शांत रहता था, बोल नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स, उसने कहा, बुक स्टोर की तरफ इशारा करते हुए। आजकल सबको यही तकलीफ है। वो अंदर आई। उसके साथ बारिश की खुशबू और कुछ और भी था, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। आरव बस उसे देखता रहा। वो जैसे उसके शांत संसार में एक नई हवा थी। आई एम सिया, उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। उसके छूने से आरव को करंट सा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कितने पास है। उसने किसी के लिए ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका अपना हाथ पसीने से भीगा हुआ था। आरव, उसने कहा धीरे से, वेलकम टू माई हम्बल अबोर्ड। और ऐसे शुरू हुई उनकी दोस्ती। सिया जिंदा दिल और हंसमुख आरव से बिल्कुल अलग थी। उसने आरव की शांत दुनिया को रंगों से भर दिया। उसकी हंसी बुक स्टोर में गूंजती रहती थी। वो उसे अपने सपनों के बारे में, अपनी उम्मीदों के बारे में बताती और आरव सुनता रहता, उसकी हर बात में खोया हुआ। सिया भी आरव की शांत पर्सनालिटी की तरफ खींची चली आई। उसे किताबों के लिए आरव का प्यार पसंद था। जिस तरह किताबों की बात करते हुए उसकी आंखें चमक उठती थी। उसे आरव का शर्मीलापन प्यारा लगता था। उसे उनकी बातें पसंद थीं, जिस तरह आरव बिना कुछ कहे ही उसे समझ लेता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। वुड यू लाइक टू ग्रैब सम कॉफी विथ मी? उसने पूछा धीमी आवाज में। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कॉफी? उसने कहा। उसके दिमाग में हजार बातें चल रही थी। उसे याद नहीं था कब उसने लास्ट डेट पे गया था। सिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत थी। यस कॉफी, उसने फिर कहा हंसते हुए, अनलेस यू हैव अ बेटर आइडिया। और ऐसे शुरू हुआ उनका सफर, कॉफी डेट्स से लेकर चोरी छिपे एक दूसरे को देखने तक। उन्होंने नए कैफे खोजे, आर्ट गैलरीज देखी और घंटों बातें करते रहे। उनकी प्रेम कहानी एक तेज तूफान नहीं थी, बल्कि एक धीमी आग थी जो धीरे धीरे दिल को गर्म करती गई। चुप रहकर भी, एक दूसरे का साथ पाकर, बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझकर उनका प्यार बढ़ता गया। आरव, जो कभी अकेले में खुश रहता था, अब सिया के बिना अधूरा सा लगता था। उसकी हंसी उसकी सबसे प्यारी धुन बन गई। उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत नजारा। सिया को आरव के शांत स्वभाव में, उसके प्यार में सुकून मिलता था।
उनकी प्रेम कहानी जो एक बारिश वाली दोपहर एक शांत बुक स्टोर में शुरू हुई, ये बताती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत कहानियां खामोशी में लिखी जाती हैं, साथ बिताए पलों में। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो हवा में गूंजती रही, एक ऐसी कहानी जो एक मुलाकात से शुरू हुई और एक गहरे और प्यारे प्यार में बदल गई।